छोटे से एक गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 50 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी सपनों की चमक थी। रामलाल का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। उसके पास कुछ एकड़ जमीन थी, जिसे वह अपने खून पसीने से सींचता था। रामलाल का दिन सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता था। जब गांव के लोग गहरी नींद में होते, वह अपने हल और बैलों के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता। उसके पास न तो महंगे औजार थे, न ही आधुनिक मशीनें, लेकिन उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वह पूरे मनोयोग से अपने खेतों को जोतता, बीज बोता और फसलों की देखभाल करता। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, रामलाल, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? देख तो, अब बड़े बड़े किसान ट्रैक्टर और मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। रामलाल मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। जब अनाज की बालियां लहराती हैं, तो उनकी खुशबू में मेरी मेहनत की महक होती है। साल दर साल रामलाल अपने खेतों में अनाज, सब्जियां और दालें उगाता रहा। कई बार मौसम की मार पड़ी, बेमौसम बारिश ने फसलें बर्बाद कर दी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी पत्नी सरला भी उसकी तरह मेहनती थी। वह घर का सारा काम संभालती और रामलाल का खेतों में हाथ बंटाती। उनका एक बेटा मोहन भी था, जो गांव के स्कूल में पढ़ता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई किसानों की फसलें सूख गईं, खेत बंजर हो गए। लोगों ने अपने खेत छोड़कर दूसरे कामों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन रामलाल ने अपना हौसला नहीं खोया। उसने अपने खेत के किनारे एक छोटा सा कुआं खोदने का निश्चय किया। गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे रामलाल, अकेले हाथ से कुआं खोदने चला है, ये कोई आसान काम नहीं। रामलाल ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। वह रोज सुबह शाम कुएं की खुदाई करता। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार पानी की एक पतली धारा फूट पड़ी। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने खेतों को फिर से पानी देना शुरू किया। सूखे के बावजूद उसकी फसल लहलहाने लगी। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने खेतों की देखभाल फिर से शुरू की। रामलाल का खेत गांव में सबसे हरा भरा था। उसी साल उसे सरकार की ओर से उत्कृष्ट किसान पुरस्कार भी मिला। यह पुरस्कार उसके वर्षों की मेहनत का सम्मान था। कुछ ही सालों में रामलाल ने अपने बेटे मोहन को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा किसान बना दिया। अब उनके पास आधुनिक औजार थे, लेकिन रामलाल अब भी सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करने जाता था। वह मानता था कि मेहनत की खुशबू से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। सीख। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान सूखे में भी पानी ढूंढ सकता है। अगर आपको भी ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिल को छू जाती हैं, तो कहानियों का पिटारा को अभी सब्सक्राइब करें